हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। उम्मीद कर रहा हूँ कि अपने परिवार का ध्यान तो रख रहे होगे। तो बहुत दिन बाद आपका मृदुल दोबारा से आ गया एक नए ब्लॉग के साथ। तो ये ब्लॉग मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली में होने वाली है शादी। और शादी के लिए जो सबसे पहला चीज होती है वो होता है भात को मांगना, यानी कि भात को नौतने के लिए जाते हैं। तो हम कहाँ जाने वाले हैं वो मैं आपको इस ब्लॉग में पूरा दिखाऊंगा, और किसकी सगाई है, किसकी शादी है, ये सब कुछ आप मेरे ब्लॉग में देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। तो हम गांव के लिए निकल रहे हैं और देखो भाई, रास्ता यहाँ पे बंद हो गया है और ये पूरी तरीके से यहाँ पे धूल ही धूल उड़ रही है। ये रास्ता बंद है, लेकिन हमें जाना ज़रूरी है क्योंकि आज का ही मुहूर्त है और हमें शाम हो गई है, अभी तक पहुँच नहीं पाए हैं। तो ये देखो रास्ता, एक अजीबोगरीब रास्ता। तो आ गए हैं हम अपनी डेस्टिनी पर, और ये है एक वो गांव जहाँ पे मेरी मम्मी रहा करती थी, और हम यहीं पे आए हुए हैं। और ये सब हमारे जान पहचान के लोग हैं जो हमारे साथ आए हैं। तो ये सामान निकाला जा रहा है अब इधर से, ये पूरा सामान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे पहला फंक्शन है जो कि भात नौतने का, वो स्टार्ट हो चुका है। तो हम अपने भैया के घर आए हैं, ये हमारी भाभी हैं, पीछे भैया हैं, और ये तिलक लगा रही हैं इस तरीके से। जीजा जी की बारी आ गई। यहाँ पे मोर भी बोल रहे हैं, हमारे स्वागत के लिए मोर भी आए। तो अब जीजा जी के, बड़े वाले जीजा जी का तिलक किया जा रहा है। अब बारी आ जाती है लड़के की छोटी बहन की तिलक करने की। तो अब हमारी घर के अंदर एंट्री हो चुकी है। तो दूर का सफर था, हमें लग जाती है भूख और हमने खाना खाना कर दिया यहाँ पे स्टार्ट। तो ये भात कल्चर क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेंगे। यहाँ पे अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे सारे जान पहचान के रिश्तेदार सब आए हुए हैं और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। पूजा, तुम लड़के की बहन लगोगी, बताओ हम भात क्यों लिया जाता है? पता नहीं। तुम्हें पता है? तुम भी लड़के की बहन लगती हो ना, भात क्यों लिया जाता है? नहीं पता। इन सब में से किसी को नहीं पता। चलिए किसी और से क्वेश्चन पूछते हैं। ये सबसे बुजुर्ग महिला है, तो लड़की, ये भात क्यों लिया जाता है, कुछ बता सकती हैं भात के बारे में? नहीं, ये लड़के के मामा लगते हैं, बताइए भात क्यों लिया जाता है? हमें वाले भैया पे तलाश होता है। तो यहाँ पे आते हैं, ये लड़के के पापा बैठे हुए हैं, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो भात क्यों लिया जाता है? भात पैसे बनाने के लिए। आप बताओ भात क्यों लिया जाता है? ये भाई बहन का प्यार होता है और बहन अपने भाई को प्यार से एक न्योता देती है कि भाई आप हमारे बच्चे की शादी में शामिल हो। लेन देन तो एक ये कहता रीति रिवाज बना दिया। अच्छा। जो मेन जो सूत्र है वो प्यार का है। अच्छा आन्या, हम भात क्यों लेते हैं? दुल्हन के लिए। दुल्हन के लिए। अच्छा, तो अब हो गई है सवेरे, और सवेरे हम यहाँ पे जा रहे हैं अपनी यहाँ की जो इस एरिया में है, इस एरिया की कुल देवी कही जाती है, या कह लो कि बहुत पुरानी माता का मंदिर है। तो अब मैं आपको वहाँ पे लेके जा रहा हूँ कि माता का मंदिर कहाँ पे है। तो बहुत पुराना मंदिर है, और मेरी मम्मी कहती थी कि ये वाली जो माता है ये पानी में से निकली है। तो मैं आपको पहले मंदिर दिखा देता हूँ। तो ये आ गए हम माता के मंदिर में, और यहाँ पे दीदी माता को इनवाइट करने के लिए आई हैं। ये भैरव माता हैं और इनका इनवाइट करने के लिए आई हैं। देखो इनविटेशन कैसे दिया जाता है माता को। तो यहाँ पे शादी का इनविटेशन दिया जा रहा है माता को इस तरीके से, और ये दीदी कार्ड लेके बैठी हुई हैं यहाँ पे। ये माता के लिए कार्ड, और ये बहुत खुश है कि इसकी शादी हो रही है। मुंह देखो इसका, फूल के कुप्पा हो रखा है। ये माता जी के लिए लड्डू। आपको माता के बिल्कुल प्यार सा व्यू दिखा देता हूँ। ये बहुत पुरानी माता है, भैरव माता कहा जाता है इन्हें, और ये मनोकामना पूरी भी करती हैं। तो दीदी, ये माता का मंदिर कितने साल पुराना है? 60 साल। अच्छा, मम्मी के टाइम से है ना, हमारी मम्मी के टाइम से है ना। और ये माता निकली कहाँ से थी? ये तालाब से।
तालाब से, तालाब भी दिखाएंगे अभी हम आपको कि पीछे कहाँ से ये माता निकली थी। ये बहुत पुरानी माता है जो कि दिखा रहा हूँ मैं बार बार आपको। तो जो भैरव माता का मंदिर मैंने आपको दिखाया था, वो मंदिर की जो माता है उनकी जो ये प्रतिमा है वो इस वाले, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाले तालाब के अंदर से वो प्रतिमा निकली थी। यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है ये पूरे एरिया है। और कहते हैं इनका हस्बैंड भी यानी कि भैरव बाबा भी इसी तालाब के अंदर है। तो अब सब चलने की तैयारी कर रहे हैं, देखो सब जल्दी जल्दी। और ये लड़का भागा भागा फिर रहा है, देखो जल्दी जल्दी भाग रहा है ताकि जल्दी से पहुंच जाए। ये देखो खुशी का ठिकाना नहीं है इसका। और ये हमारी आन्या है। वैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि गांव के जो ये भात वगैरह के फंक्शन के अंदर है ना, लोग गाने भी गाते हैं, बहुत लोगों को बुलाया जाता था। लेकिन हमारे परिवार में कुछ मिस हैपनिंग हुई थी, तो जिसकी वजह से वो वाला जो सेगमेंट था वो मैं आपको दिखा नहीं पाया, क्योंकि हमने वो चीज़ करी नहीं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा भात का जो प्रोग्राम है वो पूरा होता है। और अब हम इधर से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। अब उसके बाद हम अपने घर जाने वाले हैं और हम सब अलग अलग हो जाएंगे। शादी का जो फंक्शन है वो आपको शादी के टाइम पे मिलेगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और मुझे आप लोगों को किसी से मिलवाना भी है, वो भी आप फंक्शन में ही मिलेंगे। स्पेशल कोई है तो वो सब चीज़ें आप मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं आपको दिखाता रहूँ और मेरी ब्लॉगिंग अब चालू रहेगी।